किसान भाई हमारे बड़ी आसानी से इसकी पहचान कर लेते हैं कि जो तने पे पौधा खराब होने लगता है हमारा। प्रकार की रासायनिक दवाएं होती हैं, हमें उन सभी के घोल अलग ही बनाने, फसल में हानि जा सकती है। और अगर हम दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते, 40 से 50 दिन की धान फसल में कई तरह के रोग कीट दिखाई देते हैं, तो कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, कैसे उनके बचाव से अपनी जो धान फसल है उससे एक अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो इसके लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट किसान है, वो जानकारी साझा करेंगे। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट करें। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया थोड़ा सा परिचय बताएं आप अपना। जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह, गांव नंगलाखेम, जिला अलीगढ़ से है। भैया इस समय सबसे पहले तो आप ये बताएं, जैसे आपकी जो फसल है ये कौन सी वैरायटी है और कितने दिन की फसल है? जी चौधरी साहब, ये फसल जो है हमारी PB 1692 है 1692 है। और इस समय ये करीब करीब 48 से 50 दिन की हो चुकी है। तो जैसे हमारी जो फसल है वो 40-50 दिन के आसपास होती है, तो उस समय कई रोगों का, जी कई कीटों का फसल पर अटैक होता है, और जिसके चलते जो धान फसल है उसकी जो पैदावार है वो काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। तो आपकी जो फसल है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो इसकी देखरेख आपने कैसे की है? जी, देखिए धान की फसल में 40 से 50 दिन के बीच में हमारे सुंडी जी और पत्ती लपेटक, जी ये 2 कीट ज्यादा प्रकोप करते हैं। और इसमें बीमारी के नाम पे सीथ ब्लाइट, जो नीचे से पौधे को खराब कर देती है, काले रंग के पौधे हो जाते हैं धब्बे, वो आती है अक्सर यानी कि शुरुआत में नीचे जी तने पे। जी तो ये एक बीमारी और 2 कीट हमारे इस फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, बालियां निकलने से पहले। तो उस इनका कैसे कैसे समाधान किया सकता है? जी देखिए, इसके समाधान के लिए जी हमें कीटों के लिए जो सुंडी होती है इसमें, जी उसके लिए हमें कुछ रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, करना ही पड़ता है, जी क्योंकि और दूसरा तो कोई अभी उपाय है नहीं हम लोगों के पास में। जी तो उसके लिए कुछ दानेदार दवाएं आती हैं जो छिड़क दी जाती हैं। जैसे हम दोबारा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, दोबारा यूरिया का 30 से 35 दिन पे, तो उसके साथ में फर्टेरा, वर्टाको या बरोज, जितनी भी कंपनियों की दवाएं हैं वो सभी इसी काम के लिए होती हैं, जो कि सुंडी और पत्ती लपेटक की रोकथाम करती तो हैं। ये जो आप दानेदार कीटनाशक बता रहे हैं, इनका जो प्रयोग है, जैसे आपने अलग अलग नाम बताए, जी, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए एकड़ के हिसाब से? इसका प्रयोग करीब करीब 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। और जैसे भी जो दवाएं हैं अलग नाम से, जी उसमें कुछ थोड़ी भी हो जाती हैं, कुछ कम भी हो जाती हैं, कुछ ज्यादा भी हो ज्यादा जाती भी हैं। हो जाता है, तो उसके लिए जैसे यूरिया के साथ प्रयोग करनी पड़ती है वो? यूरिया के साथ भी प्रयोग हो जाती है और अकेले भी प्रयोग हो जाती है, अगर किसान छिड़कने में सक्षम है, अगर जैसे थोड़ी नहीं, दवा। एक चीज और है, जैसे मान लो 4 किलो मात्रा है, जी तो 4 किलो मात्रा को एकड़ में जो बिखराव करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, मुश्किल हो सकता है। तो इसे हम दोबारा में जैसे यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जी तो उसी समय यूरिया के साथ डाल दिया जाता है खेत में। और अगर किसी तरह से किसान भाई हमारे नहीं डाल पाए हैं, तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो इस समय 40 से 45 दिन के बीच में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी ये समस्या पूरी तरह से ही समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर हमारे किसान भाई यूरिया के साथ जो दानेदार कीटनाशक है उनका प्रयोग नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, कारणवश, तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जी, उसका स्प्रे द्वारा कीटों और पत्ती लपेट का रोकथाम की जा सकती तो है। उसकी जो मात्रा है स्प्रे में वो क्या रखें? उसकी 200-250 ग्राम आती है पैकेट, वो प्रति 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। एकड़ के 1 लिए? एकड़ के लिए। तो उससे जो रोग है, पत्ती लपेट की बात करें या तना छेदक की बात करें, दोनों से निजात दोनों मिल ही जाएगी। कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, अब आपने एक महत्वपूर्ण चीज और बताई है, शीत ब्लाइट की। सीथ ब्लाइट की, देखिए सीथ ब्लाइट नहीं, मैं हमारी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये शीत ब्लाइट कैसे तैयार होती है? सीथ ब्लाइट अक्सर मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे धान में आता है, और ये सभी वैरायटी में नहीं आता है। इसके लिए कुछ वैरायटी, जैसे हमारा सुगंध है, जी, सुगंध 5 है, उसमें काफी मात्रा में ये सीथ ब्लाइट का प्रकोप होता है। सुगंध 5 में? सुगंध 5 में, जी जैसे पूसा की है, रू, रूसी जिसे कहते हैं हम, पूसा बासमती 1, जी उसमें भी शीत ब्लाइट का प्रकोप काफी मात्रा में होता है। तो वो मौसम के उतार चढ़ाव से, जैसे ज्यादा गर्मी से अचानक मौसम बदल जाए, बारिश हो जाए धूप निकलने पे, उस वजह से ये शीत ब्लाइट का प्रकोप होने लगता अच्छा, है धान एक में। चीज और जानकारी, जैसे काफी किसान भाई बताते हैं कि ये जो शीत ब्लाइट की जो समस्या है, ज्यादातर वो मेड़ों के साथ से शुरू जी हाँ, होती जी है। हाँ, जी हाँ। ये इसकी पहचान के लिए है, जैसे इसकी शुरुआत होती है तो मेड़ों के पास से ये शुरू होता है। तो किसान भाई हमारे बड़ी आसानी से इसकी पहचान कर लेते हैं कि जो तने पे पौधा खराब होने लगता है हमारा,
मेड़ के किनारे किनारे। नहीं तो ये जो आज जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी पहचान कर सकते हैं मेड़ों के सहारे, तो जी। ये जो रोग को पहचानने में किसानों को बड़ी सुविधा होगी इस जी चीज जी को। जी। तो जैसे जो बाहरी साइड है मेड़ है, मेड़ के वहाँ पास जो धान के पौधे हैं उसके तने को देखें वो कहीं खराब खराब तो नहीं गल हो तो रहा नहीं है। रहा है, खराब नहीं हो रहा है। तो उसके बचाव के लिए क्या करें फिर किसान? उसके बचाव के लिए हमें हेक्साकोनाजोल नाम की एक दवा आती है, फंगीसाइड फंगीसाइड, उसका स्प्रे ही किया जाता है सीधा। स्प्रे। हाँ, दूसरी दवा टेबुकोनाजोल भी है, जो दोनों ही दवाएं इसमें पूरी तरह से काम करती हैं हमारी। अगर ये रोग आ गया है तो दोनों दवाओं का 8 दिन के अंतर पे 2 बार स्प्रे बहुत ही जरूरी है। तो इसकी मात्रा क्या रखें? इसकी मात्रा 250 ml टेबुकोनाजोल की, 500 ml हेक्साकोनाजोल की 5 बीघा के लिए, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो ये जैसे आपने बताया शुरुआत में जैसे कीटनाशक की स्प्रे होनी है और फंगीसाइड की होनी है, तो क्या हम इनको दोनों को एक साथ लगा सकते हैं या जी हाँ, अलग-अलग स्प्रे करनी दोनों पड़ेगी? एक साथ भी हो सकती हैं, ये दोनों स्प्रे एक साथ की जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लें जैसे इनको जब हम एक साथ लगा रहे हैं, तो अगर इनके घोलों की बात करें तो? घोल हमें अलग-अलग बनाने घोल चाहिए। जी, अलग-अलग चाहिए। जितने भी प्रकार की रासायनिक दवाएँ होती हैं, हमें उन सभी के घोल अलग ही बनाने चाहिए। नहीं, उसमें एक चीज़ हो जाएगी जैसे दोनों दवा अगर एक साथ लग जाएँगी, तो जो खर्चा आएगा, जी, वो खर्चा कम किया जा सकता है। हमारा स्प्रे का खर्चा कम हो सकता है, हाँ, उसमें ये बड़ी ही सुविधा हो हाँ, जाती है। खर्चा कम हो हाँ, जाएगा। खर्चा कम हो जाता है और फिर दोनों दवाएँ एक साथ काम भी अच्छा करती हैं, तब भी किसान को सुविधा रहती है। अच्छा, एक चीज़ और जैसे आपने दोनों रोगों के बारे में बताया, इनका समाधान बताया है। अगर जैसे ये रोग हैं फसल को, पैदावार को कितने हद तक प्रभावित कर देते हैं? देखिए, कीट और रोग दोनों अगर मिलते हैं तो करीब 25 से 30% हमारी फसल में हानि जा सकती है, और अगर हम दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान इनसे हो सकता है। यानी 25-30% से जो नुकसान है 25-30% से ज़्यादा भी हो जा सकता है। वो नुकसान बढ़ सकता जी, है। जी। तो इन दवाओं का किसान भाई अच्छा एक चीज़ और है जैसे मान लीजिए आपने इन दवाओं का सही प्रयोग कर लिया है, तो अगर और समस्या दिखाई देती है तो दूसरा जो छिड़काव है वो जैसे 8 दिन, 15 दिन या क्या हिसाब रहेगा वो उसमें? 8 दिन के बाद ही हमें दूसरा छिड़काव ज़रूर ही करना है, अगर शीत विलाइट हमारे खेत में है है तो। तो? हाँ, और अगर नहीं है और कहीं-कहीं दिखाई दे रही हो तो उस तो स्थिति में? एक स्प्रे में हमारा एक छिड़काव में ही काम हो जाता है, क्योंकि दूसरा छिड़काव हम बाली के समय पे भी एक फंगिसाइड का करते हैं, तो वो भी इसमें काम करता है। अच्छा, अच्छा। जी। यानी वो बाली के समय पे जी, जी, जी। काम आ जाता है दूसरी जो स्प्रे दूसरी होती जो है। स्प्रे होती है वो बाली वाली के समय पे भी काम आती तो जो 40 से 50 दिन में अगर किसान भाई इन दोनों स्प्रे का या दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर आप अपनी फसल की जो पैदावार है, उसको कम होने से है। बचा बचा सकते हैं, सकते हैं। हानि नहीं होगी, किसान का नुकसान नहीं होगा नहीं, इससे। तो किसान भाइयों जो हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी किसान भाई हैं, इन्होंने जानकारी साझा की है, तो आप इन दवाओं का और इन फंगिसाइडों का प्रयोग कर आप अपनी धान फसल की जो पैदावार है, उसको काफ़ी हद तक जो नुकसान है उससे बचा सकते हैं और और आप अपनी जो धान फसल है आप देख रहे हैं, इसमें जो तने हैं काफ़ी संख्या में हैं, जो कल्ले हैं और देखो इनमें काफ़ी मोटापा है, फसल भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी फसल हरी-भरी बनी हुई है। तो आप इन दवाओं का कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग कर आप अपनी फसल को ऐसे ही हरी-भरी बना सकते हैं, अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।